नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की अद्भुत सफलता के बाद अब कैबिनेट में अगले प्लान के बारे में भी मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन था वो बेहद सक्सेसफुल गया था, एकदम सटीक गया था, जिसके बाद अब चंद्रयान 4 लॉन्च करने की इसरो पूरी कोशिश कर रहा है। डॉक्टर एस सोमनाथन, जो कि इसरो के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने खुद से जानकारी दी कि हमें चंद्रयान 4 लॉन्च करना है और इस बिल को कैबिनेट तक का लाया गया। और कल सबसे बड़ा मुद्दा ये निकला, कैबिनेट में इस बिल को पास कर दिया गया और इस चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी पूरी तरीके से दे दी गई। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कल ये फैसला लिया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से सोशल मीडिया पर जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हुए बताते हैं कि चंद्रयान 4 मिशन को कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है और इससे हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचने वाला है। हमारी शैक्षिक व्यवस्था पर, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस बारे में व्यक्ति पढ़ेंगे, हमारी आने वाला युवा इस बारे में पढ़ेगा। कैबिनेट द्वारा भी इस मिशन को मंजूरी दे दी गई है। अभी फिलहाल चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग डेट तो नहीं बताई कि कब है, लेकिन मैं इसके कुछ फैक्टर्स आपको बताता हूं और फिर आपके इसके बारे में विश्लेषण भी करके बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार मंजूरी दी। तो सबसे पहले तो देखिए, जब चंद्रयान 4 जो है सीधा चांद पर नहीं पहुंचेगा जैसे चंद्रयान 3 पहुंचा था, मतलब रोटेट करते हुए चंद्रयान 3 भी पहुंचा था, पर लेकिन उस तरह भी नहीं जाएगा। चंद्रयान 4 पूरे दो पार्ट्स में जाएगा, क्योंकि डॉक्टर एस सोमनाथन जी ने, जो कि इसरो के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि हमारे पास इतना पावरफुल रॉकेट नहीं है जो कि चंद्रयान 4 को एक बारी में चांद पर पहुंचा दे, तो उसको दो बारी में ले जाया जाएगा। एक पार्ट पहले छोड़ा जाएगा, दूसरा पार्ट छोड़ा जाएगा। दोनों पार्ट्स स्पेस में जाकर डॉकिंग हो जाएंगे। अब डॉकिंग का मतलब कुछ इस प्रकार है कि दोनों पार्ट्स स्पेस में जाकर के एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, क्योंकि देखिए, जब धरती से हमारी पावरफुल रॉकेट नहीं है जो वहाँ तक का पहुँचा दे, अब वो स्पेस में जाएंगे अलग अलग रॉकेट के द्वारा और दोनों वहाँ पर जाकर के जुड़ जाएंगे। अब चंद्रयान 4 जो मिशन है, इससे भारत को एक अद्भुत सफलता भी प्राप्त होगी। अब चंद्रयान 4 मिशन जब चांद पर पहुंचेगा, इससे हमारी शैक्षिक व्यवस्था पर तो असर पड़ेगा ही, काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। उसके साथ चांद की ये मिट्टी भी लेकर आएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 का कोई पार्ट जो था, मतलब वापस तो पृथ्वी पर नहीं आया था, पर चंद्रयान 4 का एक पार्ट जो होगा वो वापस पृथ्वी पर आएगा और वो वहाँ की मिट्टी का सैंपल लेकर के पृथ्वी पर पहुंचेगा, जिसके बाद सिंपली इसकी मिट्टी की जांच की जाएगी। और चंद्रयान 4 का मुख्य उद्देश्य भी मैं आपको बताता हूँ। चंद्रयान 4 को 2040 तक का, मतलब एक तरीके से इसका ये उद्देश्य है कि 2040 तक का जो भारतीय हैं वो चांद तक का पहुंच चुके, मतलब कि भारतीय वैज्ञानिक जो हैं वो चांद तक का पहुंच सके। अब सिंपल आम व्यक्ति तो एकदम से नहीं पहुंच पाएंगे, पहले वैज्ञानिक पहुंचेंगे वहां पर, उसके बाद धीरे धीरे जो होता है वो हमें दिख ही जाएगा। तो सिंपली इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि 2035 तक का BAS, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस में बना दिया जाए, यानी कि हमारा खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्पेस में बनाया जाएगा, जिसके बाद आगे जो भी मिशन होंगे उनको लॉन्च करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाएगी। जिस तरह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी स्पेस में लॉन्च करने के लिए, वो प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक का घट जाएंगी। तो मुख्य उद्देश्य चंद्रयान 4 का यही है कि BAS, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, 2035 तक का बना दिया जाए। हालांकि अभी इसके बारे में लॉन्च डेट तो नहीं बताई कि कब तक का लॉन्च होता है। दूसरा, कल कैबिनेट में एक और बिल पास हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन का, जिसके तहत एक देश एक चुनाव, यानी हमारे भारत में एक देश में सिर्फ एक चुनाव ही कराया जाए। एक चुनाव का मतलब कुछ इस प्रकार है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक प्रकार और बाकी के चुनाव जितने भी हैं वो एक साथ कराए जाएं। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि बार बार चुनाव कराने में जो पैसा खर्च होता है ना, वो सिर्फ एक बार खर्च होगा और बहुत कम खर्च होगा। मतलब बार बार चुनाव कराए तो बार बार पैसा लग रहा था, बार बार तैयारी करनी पड़ रही थी, ईवीएम्स लानी पड़ रही थी, सब पेपर्स वगैरह लाने पड़ रहे थे, सारा कुछ जो खर्चा हो रहा था ना, प्रचार का खर्चा, वो सिर्फ एक ही बारी होगा, मतलब दो बारी में कराए जाएंगे। पहले तो लोकसभा विधानसभा के, फिर कुछ दिनों बाद आम चुनाव कराए जाएंगे, कुछ दिन के गैप लिया जाएगा, फिर इस प्रकार कराए जाएंगे, यानी कि पैसा तो हमारा बहुत बचने वाला है हमारे देश का। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन को भी कल ही कैबिनेट में मंजूरी मिली और कल ही चंद्रयान 4 के मिशन को भी कैबिनेट में मंजूरी मिली। डॉक्टर एस सोमनाथन ने इसके बारे में पूरी जानकारी भी पेश की है।
हालाँकि अब देखते हैं कि चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च करा जाता है और अभी क्योंकि देखिए इसकी कोई डेट नहीं फिक्स हुई है, अभी तो उसको मंजूरी मिली है, बाकी कार्य तो चल ही रहा है और डॉक्टर एस सोमनाथन ने बताया कि हम इसके ऊपर काफ़ी समय से कार्य करते आ रहे हैं और हम करते भी रहेंगे, बस कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। हालाँकि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो चंद्रयान 4 मिशन को कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में? इस बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।